जय हिंद दोस्तों, मैं रोहन कुमार आपके अपने YouTube चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूं भारत के पड़ोसी देशों से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके तथ्यों को लेकर मैं आ चुका हूं। दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने भारत के जो पड़ोसी देशों के ट्रिक्स आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन हम आज की वीडियो में ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप ट्रिक को पढ़ कर के आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकाल नहीं सकते, क्योंकि केवल ट्रिक से काम चलने वाला होता तो सभी लोग केवल ट्रिक ही याद करते हैं दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नेपाल एक हमारा जो सबसे मित्र राष्ट्र है, जो एक बहुत ही अच्छा जो है देश का संबंध हमारे नेपाल के साथ है, क्योंकि जो हमारे यहाँ का नागरिक है वो यहाँ पर बिना वीज़ा मुक्त जा सकता है और वहाँ का भी नागरिक हमारे यहाँ वीज़ा मुक्त तरीके से आ सकता है। और यहाँ भी व्यापार पर कोई कर नहीं लगाया जाता। जैसे हमने कोई वस्तु का उत्पादन किया और यहाँ पर ले जाकर बेचा, तो यहाँ पर जो वस्तु है उसका जो है कि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जैसे नेपाल से कोई वस्तु आया भारत में, वहाँ पर भी कोई वस्तु बेच रहा है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपने बहुत सारे नेपाली लोगों को देखा होगा बेचते हुए, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि नेपाल के साथ हमारे संबंध कितने अच्छे हैं। तो आइए देखते हैं नेपाल के बारे में कुछ फैक्ट। देखिए, भारत और नेपाल की सीमा के बीच सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। कुल कितना? 1751 किलोमीटर। ध्यान में रखना है, 1751 किलोमीटर। और नेपाल और भारत से जो है कि 5 राज्य नेपाल से लगते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। कुल मिलाकर 5 राज्य जो है नेपाल की सीमा से लगते हैं। ध्यान में रखिएगा, 5 राज्य। अब एक और फैक्ट है, उससे जुड़े हुए 2 फैक्ट हैं कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है 8850 मीटर एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहीं कहीं 8848 भी दे देता है, आपको ध्यान में रखना है। तो जो सबसे ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर? नेपाल में। अब देखते हैं एक और। देखिए, नेपाल विश्व का इकलौता राष्ट्र है जिसका ध्वज आयताकार नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जो उसका ध्वज है और त्रिभुजाकार है, और सभी प्रकार के जो सभी देश हैं उनके जो ध्वज हैं वो आयताकार है। अब आगे देखते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई लगभग 3323 किलोमीटर है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा? 3323 किलोमीटर लगभग में है। अब आगे देखते हैं, भारत के 4 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। यानी कि गुजरात जो पाकिस्तान है वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात, ये 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, उस रेखा का नाम रेड क्लिफ है। यह रेखा भारत और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से अलग करती है। अब ये बांग्लादेश से अलग करती है। आप लोगों ने इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ा होगा, तो आप सभी जानते होंगे कि पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वही दोनों एक ही में था, जो कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का क्षेत्र और पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र को कहा जाता था। तो उन दोनों रेखाओं का निर्धारण जो है सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया। सर रेडक्लिफ द्वारा 1947 में किया गया, जो बाद में विभाजन के बाद बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बन गया और पाकिस्तान अलग राष्ट्र। लेकिन उन दोनों रेखाओं का जो है कि नाम वही है, रेडक्लिफ रेखा। ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत को अलग करने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? रेडक्लिफ, जिसका निर्धारण 1947 में हुआ था। आपको याद होगा कि भारत का पाकिस्तान को आज़ादी 14 अगस्त 1947 को मिला। अब देखते हैं चीन के बारे में। दोस्तों, थोड़ा चीन के भी बारे में देख लेते हैं। चीन जो कि हमारा पड़ोसी देश है। देखिए, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई लगभग 3448 किलोमीटर है। अब आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि ये क्या है। तो भारत में राज्य लद्दाख जो है, लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगते हैं। ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से? लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही में तो जम्मू कश्मीर लगता था, लेकिन इस समय लद्दाख केवल क्षेत्र लगता है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कुल मिलाकर कितने राज्य हो जाएंगे? 1, 2, 3 और 4 और 5, कुल मिलाकर 5 जो है कि राज्य सिक्किम की सीमा से लगते हैं। अब आगे बात करते हैं इससे जुड़े और फैक्ट के बारे में। तो देखिए,
चीन विश्व का सर्वाधिक राष्ट्रों 14 राष्ट्रों की सीमा को स्पर्श करने वाला देश है। ध्यान में रखिएगा, सब सर्वाधिक जो है कि राष्ट्र, विश्व में सर्वाधिक राष्ट्र कौन से देश से लगता है, तो चीन से लगता है। 14 राष्ट्र हैं, 14 देश हैं, उन देशों को थोड़ा देख लीजिएगा, वो 14 देशों से लगता है। और इसकी जो भारत और चीन की जो बीच की रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये बहुत ही फेमस रेखा है और इसके बारे में क्वेश्चन बहुत अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। यह रेखा भारत और चीन को अलग करती है। इसके निर्धारण करने का श्रेय हेनरी मैकमोहन को दिया जाता है। सर हेनरी मैकमोहन को इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में किया गया था। ध्यान में रखिएगा, सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में किया गया था, जो भारत और चीन को अलग करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जितना महत्वपूर्ण मान सकते हैं मान लीजिएगा, क्योंकि मैकमोहन रेखा बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखते हैं थोड़ा जो है कि बांग्लादेश के बारे में। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा की लंबाई 4096.7 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर के आसपास। भारत में 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। कितने? 5 राज्य। कौन कौन से? एक बार फिर दोहराते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यदि आपको मैप याद होगा तो आप जो है कि ऐसे भी अनुमान से भी लगा सकते हैं कि कितने राज्य और कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं। अब देखते हैं, भारत के सभी पड़ोसी देशों में से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा उसके साथ लगती है, जो है कि इस तरह से उसकी बनावट है कि दिखाई नहीं देता है, मतलब कि वैसे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन मापने पर हो सकता है। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हमने डाल दिया कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ध्यान में रखिएगा। अब आगे बात करते हैं भूटान के बारे में। देखिए, भूटान भारत और भूटान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 699 किलोमीटर है। कितना? 699, लगभग 700 किलोमीटर भी मार सकते हैं। और भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान की सीमा से लगते हैं। भूटान छोटा सा देश है, आप मैप को याद किए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपने यदि मैप को बार बार देखा होगा तो देखिए कौन कौन से। सिक्किम जो इस प्रकार का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल जो इस प्रकार नीचे से आता है क्षेत्र वो हो गया, असम ये बीच में ये क्षेत्र जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला, असम ये बीच का हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 राज्य जो है भूटान की सीमा से लगते हैं। अब म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार, देखिए म्यांमार के बारे में, भारत और म्यांमार के बीच सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, कुल 1643 किलोमीटर। और इससे भी 4 राज्य लगते हैं। जो म्यांमार है उससे भी भारत के 4 राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश म्यांमार की सीमा से लगते हैं। ध्यान में रखिएगा, 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और आंध्र प्रदेश। और आप आगे बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में। दोस्तों, अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है, 106 किलोमीटर। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। ध्यान में रखिएगा, लद्दाख इस समय केंद्र शासित प्रदेश है। आप सभी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख क्षेत्र हो गया है और एक जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया। तो जो लद्दाख है वहीं इस प्रकार से यहीं पास से होकर के अफगानिस्तान गुजरता है, तो वही 106 किलोमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। तो केवल एक राज्य लगता है, कौन सा? अफगानिस्तान। इससे एक और फैक्ट है कि अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम बॉर्डर साझा करने वाला देश है। तो जो सबसे कम सीमा किस देश से लगती है तो वो अफगानिस्तान इसका सही उत्तर हो जाएगा। केवल एक राज्य कौन सा? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, इस समय लद्दाख हो गया। ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं इसके जो है कि रेखा जो अलग करती है वो डुरंड रेखा, यह भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मोर्टिमर डुरंड द्वारा 1896 में किया गया। कितने में? 1896 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे बात करते, बस इतना ही है और कुल मिलाकर